नमस्कार, हमारे खास शो नेशनल गेम्स राउंड टेबल में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। इन तमाम शोज़ के दौरान हम आपके लिए ये जो पहलू हैं अलग अलग नेशनल गेम्स से जुड़े हुए, क्या क्या चुनौतियां इनके सामने रही हैं, आखिर वो कौन सी मंजिलें थी जो जिन्हें हासिल करने की कोशिश की गई इन नेशनल गेम्स के द्वारा, क्योंकि अभी तक देश के इतिहास के सबसे बड़े नेशनल गेम्स जिसमें ज़्यादा एथलीट्स, ज़्यादा कोचेज़, ज़्यादा डिसिप्लिन्स आए और यही नतीजा रहा कि इसे अब तक के सबसे कामयाब नेशनल गेम्स माने जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके लिए ये पूरा तामझाम था वो है हमारे एथलीट्स, जिनको एक वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट देने की कोशिश की गई गोवा में। और हमारे साथ आज पैनल पर बेहद ख़ास अलग अलग डिसिप्लिन्स के अलग अलग हुनर वाले एथलीट्स मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे लेफ़्ट से, और घरेलू टीम के दो बेहद ख़ास और युवा खिलाड़ी हमारे साथ हैं। नश्विन डिसूजा स्नूकर एंड बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ सिर्फ 15 साल की साई शिरोडकर हैं जो कि फेंसिंग में है। आप दोनों का, क्योंकि आप मेहमान हैं लेकिन आज आप इस शो में हमारे मेहमान हैं, तो वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल शो। And now towards my right, one of the most decorated swimmers at the current time of the country, Sajan Prakash. Sajan, welcome to our show. And next to Sajan is Sharwani Katke, जो कि वुशु की खिलाड़ी हैं, और हमारे साथ हमारी दाईं तरफ आखिर में हैं भव्य सचदेवा, जिन्होंने की 4 गोल्ड, जी हाँ 4 गोल्ड मेडल इन नेशनल गेम्स में जीते हैं। आप सभी का हमारे इस खास शो नेशनल गेम्स राउंड टेबल में स्वागत है। अब क्योंकि साई सबसे छोटी उम्र की खिलाड़ी हमारे साथ है, तो शुरुआत उन्हीं से करेंगे। साई, फेंसिंग ये एक ऐसा गेम है जो बहुत रिसेंटली बहुत पॉपुलर इस देश में हुआ है, तो व्हाट वाज द रीजन दैट यू पिक अप दैट दिस स्पोर्ट? So, see, I started fencing because I saw a video about it, TV par, and before that I tried like many sports, and I really wanted to go into sports. So I saw like a video on it, and I was like, "Okay, I want to do this," But it was not like that. Yes. So basically, like I'll do it like sometime in the future. I'll do it. But then like next week there were like classes in my school. So I took it as a sign, and I'm like, हाँ मुझे करना है, like this is a sign, like why would they keep classes the next week only? So I took it as a sign and I started fencing. Yes, it was something different, and मैंने सोचा था कि if I didn't like it then I'd leave it, and I'd already tried so many sports before. बट फेंसिंग इज मोर ऑफ अ इंडिविजुअल जर्नी, क्योंकि फेंसिंग में जब भी हम देखते हैं तो इट्स अ फाइट not with the opponent also but also a fight with yourself. Yeah. So how did you pick up, आपने कैसे शुरुआत की, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास रोल मॉडल्स इस गेम को लेकर हैं नहीं अभी तक इस देश में। आई थिंक भवानी देवी एक रोल मॉडल है बहुत बड़ी, बट अपने आप से ही लाइक आई वाज लाइक व्हाई कांट आई बी द रोल मॉडल फॉर समवन एल्स, आई बी द रोल मॉडल इन फॉइल ऐसे, सो मे बी आई वांट टू डू दैट, सो दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड फेंसिंग, क्योंकि है नहीं तो देन आई बी वन। इस खेल के बारे में हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन अब क्योंकि सबसे सीनियर एथलीट और डेकोरेटेड स्विमर्स में से एक साजन प्रकाश हमारे साथ हैं। साजन, द कंट्री वांट्स टू नो कि आपने कैसे स्विमिंग की स्टार्ट की, बिकॉज यू आर फ्रॉम केरला, सो वाज इट नेचुरल फॉर यू टू जस्ट जंप इनटू द वाटर? Mom was also an athlete, and when she used to go to train, she put me in multiple sports for me because I was a very naughty kid, and then to transfer all the energy into some sport. And eventually, because the swimming was good there and the coaches were efficient, so I picked up the sport gradually, and then I started performing at the age of 8, and it's been a good 25 years of swimming, and I'm happy that I'm still doing it with the same energy I have, still hoping to qualify for the next Olympics. बिल्कुल, और आपने टोक्यो में जो भारत के लिए एक अच्छा प्रयास किया उसकी पूरे देश सराहना करती। वैसे आपने कहा कि 25 साल से आप स्विमिंग कर रहे हैं एंड साई की उम्र ही 15 साल की है, तो मे बी इट्स अ ग्रेट थिंग दैट आवर एथलीट्स लुक फॉरवर्ड टू स्विमर्स लाइक यू। श्रवणी, वुशु, फिर से मेरा एक वही सवाल आता है कि वुशु एक ऐसा खेल है क्योंकि खिलाड़ी जब भी कोई खेल शुरू करता है तो या तो वो अपने किसी आइडल को देख के खेलता है, या तो उसके घर के आसपास की स्थिति ऐसी रहती है कि वो उस खेल को ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तुम्हारे साथ क्या हालत रही थी? एज अ वुशु बेसिकली मेरे कोच ही मेरे पापा है। अच्छा, तुम्हारे तो पापा ही हाँ, तुम्हारे कोच तो हैं। ये घर से ही स्टार्ट हुआ है, जो कुछ मेरा जर्नी है अभी तक का, तो वो मेरे घर से ही स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी फॉर महाराष्ट्र, ही लुक्स आफ्टर द महाराष्ट्र स्टेट एज वेल,
और इंडिया के लिए वो जॉइंट सेक्रेटरी है और वही मेरे कोच है। तो बचपन से जब वो क्लासेस लेते थे या फिर जब ट्रेनिंग चलती थी, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो ही यूज्ड टू लाइक मुझे घर पे रोकते थे कि अभी तुम बड़ी नहीं हो, बाद में करेंगे, व्हेन आई वाज 2 और 3 समहाउ। सो वो जो मुझे पैशन आया है या फिर क्यूरोसिटी कि हर दिन पापा जा रहे हैं, हर दिन प्रैक्टिस चल रही है और मैं देख रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो उस क्यूरियोसिटी से मेरा ये गेम स्टार्ट हुआ बेसिकली। जी खेलना। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उस पे हम और पहलू जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पापा ही अगर कोच हों तो फिर बहुत सारी समस्या आती है कि आप किस तरीके से उस स्पोर्ट्स को अप्रोच करो। नश्विन, अगेन स्नूकर्स एंड बिलियर्ड्स सम एक ऐसा खेल जो कि पंकज अडवाणी के अलावा शायद ही कोई दूसरा नाम भारत में है, तो हाउ डिड यू गेट अट्रैक्टेड, मतलब आप इस खेल की तरफ कैसे आते गए? So I would start off by saying I started at an age of 8. So my dad used to play. Basically, my entire family plays. So what happened is when I was 8, I was brought to the table. We have a table at home. So I was brought to the table. First of all, I started on the stool. And then, you get the Coca-Cola crate. So I started on that, stood on that, played on that. And gradually, I started off my career on that. So my basic aim was to go on the map for snooker and billiards, because there's no player as such in Goa who's represented Goa at a higher stage. And last of the athletes जो हमारे पैनल में है, भव्या, what attracted you towards the sport? And Sajan is smiling over here. I started swimming when I was 3 years, and I think like मेरा पूरा परिवार ही it's पूरा sports based. So my father is an Arjun Awardee in swimming itself, and my mom was a national basketball player. So I think वही genes से I think that's only which keeps me going, and yeah, I think. वैसे Yeah. ये बात देख बहुत हैरान करने वाली है। इट्स अ सरप्राइज दैट मे बी हमारे पैनल में ऐसे लोग हैं कि योर फादर एक तरीके से पूल में उन्होंने आपको धक्का मारा। हर फादर ने उनको वुशु में लाए। हिज मदर, हिज फैमिली इज एन एथलेटिक फैमिली। अब मैं आपको छोड़ देता हूँ। हिज पेरेंट्स ब्रॉट हिम टू द स्नूकर एंड बिलियर्ड्स टेबल। तो ये हमारे पैनल के एथलीट्स जो कहीं ना कहीं अपने परिवार से प्रेरित हुए हैं और उन्होंने अपने खेल को खेलने का मन बनाया है। हमारे साथ साजन प्रकाश हैं, क्योंकि वो दुनिया में काफ़ी जगह गए हैं। तो साजन, हम बात कर रहे थे और हमने सुना कि हर किसी के पेरेंट्स ने उन्हें बहुत इन्वॉल्व किया है या पुश किया है। कितना ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स आपको खेल की तरफ शुरुआत में आकर्षित करें? Yeah, it's very important that sport starts from our home. It's about the whole ecosystem supporting one athlete. At the end of the day, the whatever the result is, the athlete is going to achieve. It's all depending on the coaches, the support staffs, or the school, colleges, also the parents. Everyone is going to get involved, and ultimately that is going to inspire the whole community or the nation to bring the sports together itself. नश्विन, गोवा के आप हैं तो गोवा में फुटबॉल इज़ अ बिग थिंग। Yeah. मतलब केरल के अलावा, नॉर्थ ईस्ट के अलावा फुटबॉल जो है एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, एंड क्रिकेट इस पूरी कंट्री का बहुत बड़ा स्पोर्ट है। तो आपने इन सब के छोड़ के बिलियर्ड्स और स्नूकर क्यों चूज़ किया? अब आप कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूल इंट्रोड्यूस किया, तो पेरेंट्स ने आपको स्कूल में भी इंट्रोड्यूस किया, तो पढ़ाई तो भी एक बड़ा फैक्टर रहा होगा। Yeah, I mean, studies was a big factor in school as well as in college, because I myself come from a science background. So I had to shift from science to, commerce, in order to get the game going. As of the question you asked me, like, why did you not go in football or cricket? I would say, first love, snooker. But, as you play snooker, you have no friends playing snooker or pool with you, and you have football with you. So you play for your hobby, your football. But eventually, in the end of the day, you love your sport and you come back to your own sport. अच्छा, हर कोई ये मुझे कहता है, बिकॉज मैं खुद साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, कि इफ यू 12th साइंस से कर लेते हैं तो कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आपके पास आ जाता है। इज इट सो, या फिर वी हैव अ बेटर एडवांटेज साइंस साइड से, कॉमर्स से ज़्यादा? It really blows up your mind. That's it. एंड साई, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था इस खेल को पिक करना, या फिर तुमने कुछ सोचा ही नहीं, बस ये अच्छा लगा? क्योंकि इसके अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स, थोड़े इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं, कुछ देश में मिलते भी नहीं हैं, और क्योंकि इस पूरे स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजी भी हम देखें तो वो इटालियन, फ्रेंच ज़्यादा है,
तो आपके लिए इस गेम को आगे बढ़ाना मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट अ फ्यूचर इन द स्पोर्ट। या मतलब ऑब्वियसली मैंने स्कूल से स्टार्ट किया क्लासेस और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इट वाज समथिंग डिफरेंट ना, और कोई कर भी नहीं रहा था। आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो फेंसिंग आई गॉट एंड या सो कुछ अलग करना था इसलिए फेंसिंग किया एंड आई एक्चुअली रियली लव्ड इट. माय लव फॉर द स्पोर्ट इज़ वेरी पाल्पेबल. मतलब आई लव फेंसिंग एंड आई थिंक आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट एज इवन एज परस्यू एज अ प्रोफेशन. ये सवाल आपके पास आता है कि अभी आप क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हैं, हाँ. तो आपको फेंसिंग को प्रॉपरली खेलना है तो देयर आर सम सैक्रिफाइसेस जिसे करने पड़ते हैं. सो एट योर एज डू यू थिंक दैट यू आप वो मन बना चुकी हैं कि इस स्पोर्ट को आगे तक खेलते जाएं? हाँ, मतलब अभी नेशनल गेम्स के लिए आई हैव फ्रेंड्स, तो वो सब जाते थे बाहर, बट आई कुडंट गो बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस. और आई डिडंट रिग्रेट इट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ इट. क्योंकि जब आप वो पीस्ट पर खड़े रहते हो ना, जब नेशनल्स पे, एंड दैट सॉन्ग स्टार्ट्स प्लेइंग एंड यू वॉक, लाइक दैट फीलिंग, इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड. जी बिल्कुल श्रवणी, क्या वो फीलिंग ही सब कुछ होती है कि आप क्योंकि स्पोर्ट बहुत कुछ आपसे कुर्बानी मांगता है, जो आपके साथ के जो लोग करते हैं वो आप नहीं कर पाते क्योंकि उस समय आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते 365 दिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है. वो डिफरेंट है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आफ्टर ऑल टाइम लगता है, लेकिन टाइम के बाद हम उनसे डिफरेंट होते हैं. तो वो वर्थ है टू बी ऑनेस्ट. और वो जो विक्ट्री वाली फीलिंग है वो तो ऐसा कि कितना भी करे नॉर्मल लोग नहीं वो कर सकते एक्सपीरियंस जब तक वो खेलते नहीं है. तो एक प्लेयर के लिए इट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ. वेरी ट्रूली सेड. भव्या, बिकॉज योर फादर pushed you to the pool literally, but कभी ऐसे आया कि आपको किसी और खेल में भी इंटरेस्ट आया हो? मैंने और भी खेल खेले हैं. आई हैव प्लेड टेनिस, आई हैव प्लेड बास्केटबॉल, स्केटिंग. बट ये बहुत फ़नी स्टेटमेंट है जो मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि स्विमिंग में ना पसीने नहीं आते हैं तो मुझे स्विमिंग कंटिन्यू करनी है. बट आई थिंक नाउ इट्स मोर देन द स्वेट. तो या दैट इज़ द होल स्टोरी कि मैंने यही बोला एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड टू स्विम. देन आई ओनली फोकस्ड ऑन स्विमिंग. अच्छा, आप में से किसका ये पहला नेशनल्स है? मेरा. तुम्हारा पहला नेशनल्स है? बाकी सब लोग नेशनल्स एक बार खेल चुके हैं. तो क्योंकि नशुन, ये इस नेशनल्स की क्या अलग एक हवा है. ये अलग बात है कि ये हवा आपके घर की है, लेकिन बाकी नेशनल्स के मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो ये नेशनल्स कैसे एक अलग है? I would say that this nationals was held really beautifully in our state, first of all, because it was all possible due to our president Sunil Moroshkar. The game was brought into the national games because of him, one of the prior things I would say. And I would say that it was so well proceeded. The game was so well proceeded with all the referees, all good stated referees here brought to Goa with the accommodation done, and it was done pretty well, I would say. But Sajid, you have been a part of so many nationals. आपके लिए मैं बात करूँ, स्विमिंग में एक कंपटीशन कितना टफ हो गया है, दूसरा कि अब नेशनल्स की वैल्यू या फिर अब नेशनल्स का एक पूरा लुक है वो कैसे बदल गया है? Yeah, I've participated in many nationals and national games. This is my 5th national games, and yesterday I won my 26th medal in national games. So I think building the facility in our country and helping our sporting community to grow each and every day and reach the world standard, and slowly we need to shift our focus from national to qualifying for the Olympics, from qualifying to finaling at the Olympics, from there to medal. It's a long way. So all the athletes or whosoever with a good sporting background should get into coaching and help the community to grow. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक हम जितने भी यहाँ बैठे हैं साजन प्रकाश के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज दिस वाज हिज 26th नेशनल मेडल, नेशनल गेम्स मेडल, एंड जस्ट शोज कि वो कितनी शिद्दत से इस खेल को सालों दर साल खेले जा रहे हैं. एक और सवाल आता है कि आपने इस गेम को बदलते हुए देखा है, राइट फ्रॉम व्हेन नेशनल्स शायद इतने भव्य तरीके से नहीं सेलिब्रेट किए जा रहे हैं टू दैट लास्ट टाइम जब हम गोवा में थे, और माफ़ कीजिए जब हम गुजरात में थे और अब हम गोवा में हैं. नेशनल्स कैसे बदल गए हैं आपके हिसाब से?
swimmers, we train all through the year. There is no break for us because we taper, we go to one meet, and then we go targeted for the next ones. The infrastructures are better than every time it's getting better from the last national games, but there is still somewhere we are lagging comparing to the world standard. I'm not going to complain about anything, but if we take everything in a positive way and build it maximum to our effort, I don't know, we can get better soon. भव्या, आपको लगता है कि अब क्योंकि जब भी हम किसी बड़े इवेंट में जाते हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे इनफैक्ट पैरालंपिक्स में हो, देश के प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं, खेल मंत्री सबसे मिलते हैं। अब खिलाड़ी को कहा जाता है कि आप सिर्फ खेल पर फोकस करें, बाकी सब सरकार आपके साथ है, पॉलिसी स्कीम्स सब आ गई हैं। तो आपको देखते देखते क्या एक हवा बदली है? Yeah, I think it's as Sajjan Bhaiya said, it's just getting better every year and every competition. So it's just getting better and getting towards positive. A great effort by the government of India, and there is TOPS, there is Khelo India, there are many other schemes which helps the grassroots level athletes to start with, and that's a very big encouragement for all the youngsters. And when you see a 15-year-old girl starting a fencing game, which शायद आपने जब शुरू किया था तब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, so it's encouraging for a senior athlete to see so many games coming up. Yeah, as the senior athletes also, last time in Tokyo Olympics, fencing, Bhavani Devi qualified first time. Those are the milestones they are achieving, and that is inspiring the younger generation. And now she will achieve more and inspire the next generation of the athletes. Hopefully, our country achieves greater milestones in the future. पर शर्वणी, कभी तुमको किसी ने ये बोला है कि ये वुशु खेल क्या है? कि जैसे क्लास में बच्चे पूछते हो कि यार ये भी खेल है, ये भी खेल है, ये वुशु क्या है? तो तुम उन्हें क्या कहती हो? तो वुशु में मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है ये गेम, लेकिन इसका रिजल्ट अभी एशियन गेम्स में और अर्जुन अवार्डी, हमारे गेम्स के लिए 4 अर्जुन अवार्डी है, एक द्रोणाचार्य अवार्डी है। तो वुशु इज़ बेसिकली अ चाइनीज़ मार्शल आर्ट। वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, एक कॉम्बैक्ट है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव आर्ट है। तो कॉम्बैक्ट में किक, पंच और थ्रो, ये तीनों चीज़ें यूज़ होती है, और परफॉर्मिंग आर्ट इज़ लाइक मोर लाइक ऑफ जिमनास्टिक। तो इन विच आपके पास 10 पॉइंट्स ऑलरेडी है, और जैसे आप गलतियाँ करोगे या फिर हमारे इसमें जम्प्स होते हैं जैसे जिमनास्टिक्स में होते हैं, तो योर कंट्रोल, योर फोकस, आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब देख के फिर वो हम लोग को कोरियोग्राफ्ड रहता है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट। तो उसके ऊपर जितने आप लोग गलतियाँ करोगे वैसे आपके पॉइंट्स कट हो जाएंगे, ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट्स हैं। और कॉम्बैक्ट में तो किक, पंच एंड थ्रो, सेम एज लाइक किक बॉक्सिंग, और यू कैन से ताइक्वांडो, जूडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। कुछ स्टेट्स हैं जो अभी लीड कर रहे हैं, दे आर डूइंग मच बेटर देन अदर स्टेट्स वुशु में खासकर। लीडिंग स्टेट्स डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट्स में भी, जैसे चाइना के नज़दीक तो 7 सिस्टर्स, वो हमारे यहाँ पे लीडिंग स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं। और कॉम्बैक्ट में वैसे लीडिंग नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक स्टेट हर ईयर में अपग्रेड करती है अपने आप को, एज इन कि इस बार यूपी का साइड है तो अगली बार महाराष्ट्र का होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि कॉम्बैक्ट साइड में यही स्टेट आगे है, हर इसमें कोई ना कोई आगे चलता ही रहता है। कॉम्बैक्ट में थोड़ा ज़्यादा। वैसे आपको शायद बता दें कि महाराष्ट्र जो है वो मेडल टैली में लीड कर रहा है में चल रहा है अभी। और ऐसा क्या कुछ खास हो रहा है महाराष्ट्र में, जरा बताएं केरल वालों को या गोवा वालों को। वैसे गोवा ने भी इस बार बहुत अच्छा किया है, बट ऐसा क्या कुछ खास हो रहा है महाराष्ट्र में? क्या हवा बदली है? हवा नहीं सर, वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस तो सेम है हमारे लिए यहाँ पे गोवा में, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। द फैसिलिटीज़ दैट दे प्रोवाइड, या फिर कैंप लगाना, बेसिकली प्लेयर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनका ट्रैवलिंग कि आते टाइम उन्हें परेशानी ना हो, छोटी छोटी चीज़, फिजियो से लेके एकोमोडेशन तक सारी चीज़ें पर्सनली ध्यान दी जाती है। चीफ द मिशन हमें आके मिलती है हर दिन कि आज का रिज़ल्ट क्या है, आज किस किस का इवेंट है। चीफ द मिशन हर एक गेम पे आना इज़ अ बिग थिंग फॉर अस।
तो हाँ, हमारी स्टेट का गवर्नमेंट इज़ बहुत अच्छा। भव्या, जब हम तुमसे पूछे कि आपकी स्टेट में कैसे सब कुछ बदला है, क्योंकि आप एक अब काफ़ी अरसा हो गया आपको भी स्विमिंग करते हुए, तो क्या कुछ नया हो रहा है या ज़्यादा लोग अब पूल की तरफ आ रहे हैं? जस्ट अवेयरनेस अबाउट द स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया की स्कीम्स हैं जो अब आ रही हैं, अब खेलो इंडिया को भी टीवी पर दिखाया जा रहा है। सो ये चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एज एन एथलीट, हाउ हैव थिंग्स चेंज, कैसे बदली हैं चीज़ें? मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में इतना स्पोर्ट्स नहीं था पहले। लाइक दिल्ली वाज नोवेयर इन द मेडल टैली आल्सो, बट आई थिंक जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, एंड इवन दिस ईयर नेशनल गेम्स, आई थिंक दिल्ली इज गेटिंग मच बेटर। एंड आई थिंक दिल्ली में बहुत लोग हैं जो स्पोर्ट्स को अब करना चाह रहे हैं, एंड वो करने उसकी तरफ आ रहे हैं, एंड slowly we are getting better, and through all the support that government is providing. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो हरियाणा क्योंकि पास में है तो वो हमारे एथलीट ले भी जाता है और हरियाणा के एथलीट दे भी जाता है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती इसके बारे में, बट आई थिंक इट इज बिट ट्रू, बट ठीक है। तो ठीक है, स्टेट्स के बीच में गिव एंड टेक अगर चल रहा है और देश को फायदा हो रहा है तो क्या बुरी बात है। वैसे लेकिन अगर इम्प्रूव परफॉर्मेंस की बात करें तो गोवा का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि होम एडवांटेज आपको मिला है, बट जनरली दैट वाज ऑन अ लाइटर साइड। व्हाट हैज चेंज्ड? I mean, so as what has changed is the infrastructure has changed. So with all the sports coming to Goa, I think we are more well developed now. We have more sports. We have new infrastructures that are built for other players and for future people who get in sports. They have better infrastructure to get to and play your game. And I would say that here and there we do lack. Goa do lack because of our support from the government. It's a bit to the sports. But overall we are getting there. छोटी उम्र का एक फायदा होता है शायद कि आपके पास ना हिस्ट्री का बैगेज नहीं होता है कि कौन सा स्टेट अच्छा करता है, कौन सा खराब करता है। क्या आप सोचती थी कि अभी पहले हम जीतते नहीं हैं, अब जीतना है, या बीइंग यंग इट जस्ट डज नॉट बॉदर यू? No, it does bother me. Every loss is like a motivation to do better for my next game. Like if you lose once, कुछ ना कुछ सीखना है ना लॉस से, you can't just ऐसे ही lightly ले लो। तो this nationals we didn't get any medal, but what we got was experience and like new techniques. Me personally, I learned a lot of stuff, and I'm going to use that to be better next time. जो आपके पूल हैं फेंसिंग के, मतलब व्हाट आर देयर जनरल ड्रिल्स? हम इस शो के जरिए लोगों को भी ये बात बताना चाहते हैं कि सबको लगता है फेंसिंग ही तो है, क्या है, लेकिन हाउ टफ इज फिजिकली, मेंटली, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है. It's very competitive. Especially like there are events foil, saber and EP. I play foil. Foil is very competitive because आपको सिर्फ torso में aim करना होता है. Plus it's electric, so किधर से भी आप flick मार के point ले सकते हो, and you should be very focused fencing करने के लिए. Like it's not only a physical test, but mentally भी आप prepare होना चाहिए खेलने के लिए fencing. आपका next move जो होता है, it has to be quick. So yes. Sajan, the social media that has come up, and जैसे YouTube है या कोई भी चीज़ है, अब आपके लिए जो टैलेंट सीखना है, जो टेक्निक सीखनी है, कुछ अगर इम्प्रूव करना है, तो इट इज़ नॉट दैट मच टफ बिकॉज आजकल ऑनलाइन काफ़ी कुछ आपको ट्रेनिंग मिल रही है, क्लिनिक्स मिल रहे हैं. सो हैज़ इट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनराइज्ड नॉट ओनली स्विमिंग बट ऑल द स्पोर्ट्स? I gather information from all the sources, whatever it's informative and necessary. Social media can be useful, very useful, and sometimes dangerous. It depends on what we take from there. And usage of social media is always not good. But being on one training program and following the coach, what the training programs or protocols will only help you. And athlete learning separately, it's okay, but undergoing those techniques and skills from the coach is the most important thing. Okay. भव्या, वैसे सोशल मीडिया के थ्रू ही साजन को पता चला था कि आज आप बीच घूम के आए हैं. so again, but that's on a lighter note.
हाउ डू यू आप क्या देखती हैं जो भी ट्रेनिंग आजकल लगभग क्लिनिक्स ऑनलाइन चलते हैं, या यू आर वेरी सिलेक्टिव कि मुझे किससे क्या सीखना है? सिलेक्टिव कि आई नो कि मेरे को किस चीज़ आई थिंक कोच इज़ द बेस्ट वे टू गैदर इन्फॉर्मेशन. जो वो कहते हैं सिर्फ वही करती हूँ मैं. आई एम वेरी सिलेक्टिव इन दैट. And of course, as my father is also a swimmer, so I think it is very easier for me to just ask him the doubts and everything. So I just ask him. बट हैज द कंपटीशन इंक्रीज, क्योंकि इस पूरे शो का नाम है नेशनल गेम्स राउंड टेबल, और हम नेशनल गेम्स से जुड़े तमाम पहलुओं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. हमने ऑफिशियल्स जो भी पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं. लेकिन आप एज एन एथलीट जब नेशनल्स खेलने जाते हैं तो कितना एक प्राउड मोमेंट होता है कि आप दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हैज़ इट चेंज्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स? It's always been the same for me. The same pride I carry to represent Delhi, and I just feel very proud कि मेरे को ये मौका मिल रहा है कि मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ and getting medals for my state. So feel thankful at the same time very proud. बट अब नेशनल्स खेलने का एक अलग जज्बा आया, तो हो सकता है कि जब नेशनल्स 20 साल 25 साल पहले होते हों तो कहीं अखबार में एक छोटी सी कटिंग आ जाती हो, या फिर इतने गेम्स को तवज्जो नहीं दिए जाते हैं. लेकिन अब देखिए हम खुद एक शो कर रहे हैं, ये शो टेलीवाइज हो रहे हैं. अब बहुत वास्ट हो गया है एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द एथलीट्स. तो पहले इतना नहीं था बट अब जस्ट गेटिंग बेटर, एंड आई थिंक ये सारे एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टू गेट दिस सपोर्ट. ये तो हमने सुन ली सीनियर एथलीट्स की जो कह रहे हैं कि दे आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट सोशल मीडिया, बट व्हेन इट कम्स टू यंग एथलीट्स लाइक यू who like to be on social media, side do you gather your information from some selective players or No, like she said, from my coach when it comes to fencing. But other things, yes. Also, you should be very careful when you're on social media, because even as an athlete, it can demotivate you, but it can also motivate you. Like, you should see what you're looking at. There should be the content you're looking at is very important. There is content that feeds your brain, and there's content that takes away from it. So it's up to you कि आप कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो सोशल मीडिया को और कैसे ले रहे हो. लेकिन ये कभी कभी नश्विन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजेस, इंस्टेंट कमेंट्स, लोग नहीं जानते हैं कि आपकी मेहनत उसके पीछे क्या रही होगी. बस ये होता है कि जो सफल होता है उसको तालियां मिलती है, नहीं तो कमेंट्स के लिए तो सब खुले ही हैं. Social media doesn't play a very big role in my life because I know what work I put there, and what I know what my family knows about me and my friends, because I sacrifice a lot when it comes to the game, waking up 6 in the morning, practicing, as all the athletes know. So yeah, social media is only a thing wherein I can see what is happening around the world with professional players and how they play and what videos come up and how they give their interviews, what they say in the interviews. So that's the biggest plus point for me in social media, I would say. बट थोड़ा सा एक पीयर प्रेशर होता है कि यार कुछ अच्छा ऐसा खेलें कि जो सबको पता हो, एंड टू बी पॉपुलर अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल. थोड़ा पीयर प्रेशर हैव यू एवर फेल्ट टू प्ले अ गेम व्हिच इज मोर पॉपुलर? नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं. मैं जो रहती हूँ वो स्पोर्ट्स वालों के साथ ही रहती हूँ, यानी वुशु मेट्स जो है मैं उनके साथ ही रहती हूँ. कॉलेज भी मैं ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम स्पोर्ट्स में चल जाता है. तो ऐसा नहीं है कि मैं बाकी के स्पोर्ट्स खेलूँ. यही गेम इतना पैशनेट है और इतना टेक्निकल है कि इससे बाहर जाने के बाद थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता. क्योंकि आपके फादर भी कोच हैं, और जैसे सभी लोग ये कह रहे हैं कि दे डोंट टेक सोशल मीडिया दैट सीरियसली व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग. क्या आप भी वैसे करती हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि आपका स्पोर्ट क्योंकि चाइना थोड़ा डोमिनेट करता है, 7 सिस्टर्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, सो इट्स ऑल्सो गुड वे टू जस्ट शेयर द नॉलेज और गेट द नॉलेज? नहीं, सोशल मीडिया मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो कुछ टेक्निक्स हैं या फिर सीखने मिलता है, कुछ भी हम लोग देखें. ज़्यादा तो सोशल मीडिया से मेरा इतना संबंध है नहीं, लेकिन जो कुछ कंटेंट मेरे डिग्री के लिए, जिन जम्प्स के लिए मुझे चाहिए, वो उसके लिए मैं फोकस करती हूँ उसके ऊपर. कोच तो है ही, लेकिन एक कोच के बाद जो घर पे भी लगता है ना कि यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू डू, फॉर दैट आई लुक ऑन दी स्पोर्ट्स. बट ये कैसी बात है कि हर कोई कह रहा है कि सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर भी घर वाले कहते हैं ये तो दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं.
तो साजन हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों के लिए ये दूसरा मौका है, पहला मौका है नेशनल्स खेलने का, बट एज अ प्लेयर एज हु हैज प्लेड यू नो 5 नेशनल्स, चीज़ें कैसे बदली हैं, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एंड हाउ यू नो प्लेइंग इन द नेशनल्स मीन्स मोर मीडिया, मोर अटेंशन, एज इफ पीपल आर लाइक वरीड अबाउट यू कि यार हाँ कुछ हो रहा है. It, I would say it brings more closer, brings more exposure and recognition to the athletes, as athletes have increased from the last editions of the national games, and it gets more closer intense to the Asian Commonwealth Games and the Olympics. How it's going to be, it will be a starting point for them. Also, if you see, it is going to be a greater learning experience. As I remember from my first national games, I saw things differently. I saw elite athletes performing at the highest level. That was a great motivation for me to, come back to the next national games. I had so much encouragement to perform well, and I was so much in fire inside to come to the next competitions. भैया ये एक चीज़ क्या एक फैक्टर मैटर करती है कि अगर आप नेशनल्स में आते हैं तो आप चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन नाम आपने सुने हैं, जो आपके इवेंट में compete करते हैं, वो भी आपके साथ नेशनल्स आके खेलें तो फिर मज़ा ज़्यादा हो. बिल्कुल, आई थिंक आई टोटली एग्री इस बात को लेके, और वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन उनको देख के ही आता है और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. और उनकी टेक्निक को देख के आप खुद कॉपी करने की कोशिश करते हो कि काश मैं ऐसे करती तो ज़्यादा अच्छा होता. तो आई थिंक वो हमेशा रहता है, वो होना भी चाहिए फॉर इम्प्रूवमेंट. नहीं, जैसे कुछ लोग, जैसे हम क्रिकेट या फुटबॉल में कहते हैं कि आपने अगर ड्रेसिंग रूम शेयर भी कर लिया या उस कैंप को अटेंड भी कर लिया तो उस कैंप के बाद आप एक अलग प्लेयर रहते हो. आपका वार्म अप करने का तरीका, आपका प्लान करने का तरीका, आपका माइंडसेट पूरा बदल जाता है. वो है, आई थिंक आप जो भी कैंप करते हो, आप कहीं पे भी ट्रेनिंग करते हो, यू बिकम अ बेटर सेल्फ, योर सेल्फ. आई थिंक वो हमेशा ही रहता है. आप कुछ भी नया करो, यू ट्राई टू लर्न थिंग्स, एंड आई थिंक आप खुद को चेंज करने की कोशिश करते हो फॉर गुड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एथलीट. नश्विन, आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके स्पोर्ट में शायद इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टार्स नहीं हैं हमारे पास, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार मैं किसे कॉपी करूं या किसके अपने स्टाइल को अपनाऊं या आगे अपने लिए मेंटल प्रिपरेशन के लिए तरीके कहां से ढूंढूं? The mindset that you go into this game is very important. You have to at least meditate for 2 minutes. You have to go with a clear mindset. And basically, I would say mindset is everything in this game, because the pressure you're playing under this game is like everyone is watching one table. You're just one versus, it's a one-on-one match. Like, it's an individual match. You're playing one-on-one. You have no other players, no other friends of yours, no other coach sitting nearby, supporting you. It's a pretty silent game, and all you do is work your mind up there. So do you miss having someone to talk to? मतलब अगर आपके साथ कोई इंटरनेशनल प्लेयर रहे जिससे आप बात कर सको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनका गेम कॉपी करो, बट जस्ट बात करने के लिए कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, सो कभी कभी उसकी कमी लगती है. Yeah, I do feel that way, and I think because I think in Goa we don't have that much facility of coaches here. My dad is my coach, I would say. I only went once for coaching in Bombay near Sanjay Sawant. So since then it's my dad who's been after me and who's been my coach. He's my role model. And it's been tough, like when who do I copy or who do I look up to? It's been tough. So yeah, I don't have a very good coach. I need to do that. So साई, आपके खेल में क्या होता है कि बिकॉज चलो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप 9वीं कक्षा में हो, आप 15 साल की हो, बट हैविंग सम सीनियर प्लेयर्स अराउंड, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, हेल्प करता है. बहुत हेल्प करता है. मतलब वो जो मोटिवेशन देते हैं वो अलग ही लेवल का होता है. लाइक आपको उनकी जैसा बनना होता है, आपको उनके लेवल में जाना होता है, बिकॉज यू नो दैट दे आर बेटर देन यू, और आपको उनकी तरह बनना है. सो हैविंग सीनियर प्लेयर्स हेल्प्स अ लॉट, आपको जो मोटिवेट करता है. इसलिए आपको इस नेशनल में कुछ ऐसा सीखने को मिला है दूसरे को देखकर? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है. मतलब हर गेम जो मैं खेल रही थी, आई गॉट टू लर्न सम एटलीस्ट लाइक 5-6 न्यू थिंग्स, और वो नेक्स्ट गेम के लिए अप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी टाइम यू प्ले यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो अभी मैं खेल रही हूँ, आई विल बी बेटर दिस टाइम, बट आई विल बी बेटर देन व्हाट आई वाज नाउ. ऐसे वो माइंडसेट लेकर खेलना है.
साजन दैट वे जो स्विमर्स हैं दे मस्ट बी ट्राइंग टू कॉपी यू कि अच्छा देखते हैं कि साजन भैया क्या करते हैं, वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वार्म अप करने के तरीके क्या होते हैं। बच्चे आके ज़रूर आपसे बात करते होंगे नेशनल्स में कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। Definitely, many come and talk to me. So I try to not make any mistakes when I come for competitions. So I try to do things perfectly. That's also a motivation for me to even when I get tired, I not to miss out on anything. I also do things correctly or follow those rituals when I get to the race. Um, I try to learn better and try to implement it. So I try to transfer those ideas or things to the smaller younger athletes. भव्य तुम्हारा हाथ सबसे पहले ऊपर चला गया था कि जब देखने के लिए कि सीनियर प्लेयर से आप क्या सीखते हो, तो व्हाट डू यू आस्क देम बिकॉज़ वो कुछ अलग करते होंगे, आप कुछ अलग करते हैं। मेरे सजन भी अभी कोच रह चुके हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा एंड आई थिंक उस टाइम पे बहुत ऐसा लगता है टॉर्चर है, ये है वो है। एंड ही यूज्ड टू पुश मी अ लॉट, आई यूज्ड टू क्राई, बहुत कुछ करवाया इन्होंने, बट आई थिंक लेटर यू रियलाइज कि शायद वो अच्छे के लिए ही था। एंड आई एम जस्ट थैंकफुल थैंक यू। साजिद द वर्ड टॉर्चर ये आप ये एग्री करेंगे कि ये हर स्टूडेंट अपने कोच के लिए कहता है कि यार मेरे कोच ने बहुत टॉर्चर किया। I don't know if I have to say we need to be very harsh on the athletes, but maybe at some point we take it that as torture or whatsoever, and that builds our base very strong. So we can withstand any kind of pressure or whatsoever, or any mental traumas or whatsoever it is named. We can withstand those things strongly, I believe. नहीं, पर तुम्हारे तो पापा ही तुम्हारे कोच हैं, अब उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसे मारूं तो बेटी है तो फिर कोच, मतलब डज ही तुम्हारे लिए तो ठीक है, उनके लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है? मुझे नहीं लगता मे बी इट्स लाइक कि ज़्यादातर तो वो कोच ही रहते हैं जी। घर पे भी रहूँ तो वो कोच ही रहते हैं डाइट के मामले में, या फिर ऑन फील्ड तो ही इज कोच, नो डाउट। देखो भाविया इसे कहते हैं टॉर्चर। फादर इज योर कोच, तो थोड़ा हर जगह से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से वहाँ से रहता है। बट कहते हैं ना कि जब एक नए खिलाड़ी को तराशा जाता है तो इट वाज नॉट द 100th stroke that built the sculpture but the 99 strokes that went before building a good monument। तो यही होता है कि हर रोज आपको तराशना पड़ता है एज अ प्लेयर। नहीं, ये तो है, सच बात है ये, क्योंकि जब मैं पहले खेलती थी एज इन मैंने हर स्टेज में खेला है कि पहले मैं सब जूनियर थी, फिर जूनियर हुई हूँ और अब भी मैं सीनियर हूँ, तो मैंने हर फेज देखा है अपना। तो जितना मुझे सब जूनियर में नहीं पता था उतना मुझे पापा के साथ रह के उनसे सीख के उसके बाद कैंप में जाके कैंप वालों के साथ, मेरे जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छा है, तो सीनियर्स के साथ वो कहते हैं ना कि शेर के साथ खेलोगे तो शेर जैसे दहाड़ मारोगे, तो वो बहुत डिफ़र करता है। वो मेरे लाइफ में बहुत चेंजिंग हुआ है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहे हैं मेरे लाइफ में। इट्स टाइम टू जस्ट रैप अप, शो को ख़त्म करने की बारी आ गई है क्योंकि हम गोवा में हैं एंड द थीम इज़ गेट सेट गोवा। सो लेट्स चीयर अप 1 2 3 गेट सेट गोवा। तो हमारे इस खास शो नेशनल गेम्स राउंड टेबल में आज एथलीट के साथ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इन खेलों के बारे में कुछ नए पहलू, कुछ नए आयाम इन एथलीट्स की ज़िंदगी के बारे में हम आप तक पहुंचाने में कामयाब रहे।